तो अगर तुमने 2011 में डिज्नी एक्सडी पर ryukendo शो देखा है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि तुमने कोई महान काम तो नहीं किया है, लेकिन तुम्हारा चाइल्डहुड बहुत ही ऑसम रहा है। इस शो में टोटल 52 एपिसोड्स है और अगर तुम्हें ठीक से याद हो तो आखिरी एपिसोड में तीनों मदान रयू, केक्यूरिकेन, गोर्युगान और ज़ेनryujin को पावर स्पॉट नाम की जगह पर होने वाले एक्सप्लोजन को सील करने के लिए एक तरह से सैक्रिफाइस किया जाता है, जिससे कि तीनों मदान रयूज अलग अलग डायमेंशंस में फेंके जाते हैं और हमारे तीनों प्रोटैगनिस्ट नारुकामी केंजी, फूडो-सैन और शिरानामी की पावर्स हमेशा के लिए चली जाती है और इसके बाद ही ये सीरीज खत्म हो जाती है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इसके बाद इन तीनों प्रोटैगनिस्ट का हुआ क्या? क्योंकि जैसे इनकी पावर्स चली जाती है वैसे ही पूरी सीरीज एंड हो जाती है बिना हमें इनकी नॉर्मल लाइफ दिखाए कि वो कैसे बिना मदान रयू के अपनी लाइफ जी रहे हैं। क्योंकि जो तीनों मदान रयू थे, केक्यूरिकेन, गोर्युगान और ज़ेनryujin, तीनों में कॉन्शियसनेस थी और उनका अपने प्रोटैगनिस्ट पार्टनर के साथ बॉन्ड बहुत ही अच्छा था। और लास्ट एपिसोड में भी दिखाया गया था कि जैसे ये तीनों अपने मदान रयूज को खोने के बारे में सुनते हैं तो ये तीनों सॉर्ट ऑफ डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो आगे क्या करेंगे। और सीरीज में इनकी आगे की लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ हिंट नहीं दिया गया था, लेकिन इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में जानेंगे और जानेंगे ऐसे ही ऑसम शोज के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जो शायद तुम्हें कभी पता ही नहीं चल पाए। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में शिनचैन और डोरेमोन से भी रिलेटेड कुछ है जो तुम शायद जानना जरूर चाहोगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले शो ryukendo से, जिसकी एंडिंग ठीक तरह से क्लियर नहीं थी कि पावर्स के जाने के बाद हमारे तीनों प्रोटैगनिस्ट अपनी लाइफ कैसे जीने वाले थे। तो भले ही ryukendo के आखिरी एपिसोड में हमें इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, मगर ryukendo की तीनों प्रोटैगनिस्ट नारुकामी केंजी, फूडो-सैन और शिरानामी, इन तीनों ने ही सीरीज के खत्म होने के बाद रेस्क्यू फोर्स नाम की सीरीज में अपना कैमेओ दिया है, जहां इन तीनों की नॉर्मल लाइफ के बारे में हमें एक हिंट दिया गया है। अब रेस्क्यू फोर्स ryukendo की तरह ही शो है जो डिज्नी एक्सडी पे आया करता था और उसकी एक मूवी भी है जिसका नाम है रेस्क्यू फोर्स रेस्क्यू द मार्क ट्रेन। और इस मूवी के एंड में इस मूवी के मेन विलन डॉक्टर मैड को अरेस्ट करने के लिए फूडो-सैन और नारुकामी केंजी आते हैं। हाँ, तुम लोग सही सुन रहे हो, ये रेस्क्यू फोर्स की मूवी के मेन विलन को अरेस्ट करने आते हैं, क्योंकि ryukendo सीरीज में भी ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स थे और यहाँ दिखाया जाता है कि इन दोनों की पावर्स जाने के बाद ये नॉर्मल पुलिस ऑफिसर्स का काम कर रहे हैं, जहाँ अब ये क्रिमिनल्स को पकड़ा करते हैं। लेकिन रेस्क्यू फोर्स की मूवी रेस्क्यू द मार्क ट्रेन में जैसे ही ये दोनों मूवी के एंड में मेन विलन को पकड़ने आते हैं, वैसे ही इनके पीछे से साइकिल से आ जाता है शिरानामी, जो होता है ryujino, जो दिखाया जाता है कि वो फ्लावर डिलीवरी का काम कर रहा है साइकिल से। और जैसे ही वो केंजी और फूडो को देखता है वो भी हैरान हो जाता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। अब केंजी और फूडो-सैन का तो सब कुछ सेट था, इनके पास पुलिस की जॉब्स थी जो वो अपनी नॉर्मल लाइफ में कर रहे थे, लेकिन जो शिरानामी है वो फ्लावर शॉप में काम करने लगता है और ये प्रोबेबली वही फ्लावर शॉप है जहाँ शिरानामी की लव इंटरेस्ट काओरी-सैन काम करती है, जो डायरेक्टली पोर्ट्रे कर रहा है कि शिरानामी और काओरी अब साथ है, जैसे कि शिरानामी ने अपने मदान रयू ज़ेनryujin से वादा किया था कि उसके जाने के बाद वो काओरी-सैन के साथ अपनी लाइफ गुजारेगा और वो यही सब कर रहा होता है। तो इन दी एंड एक तरह से तुम इसे एक हैप्पी एंडिंग कह सकते हो। और बहुत लोग अभी भी सोचते हैं कि ryukendo को और एक सीजन मिलना चाहिए। तो देखो यार, ryukendo अब आगे और कंटिन्यू नहीं हो सकता क्योंकि उसे एक प्रॉपर एंडिंग पहले ही मिल चुकी है। मगर मानना पड़ेगा, एक साल तक जब ये शो डिज्नी एक्सडी पर एयर हुआ तो इस शो की पॉपुलैरिटी इंडिया में बहुत ही ज्यादा थी। नेक्स्ट है डोरेमोन से रिलेटेड कि तुम कभी नोटिस करते होगे कि डोरेमोन में कभी भी नोबिता के ग्रैंडफादर ज्यादा नहीं दिखाए जाते। इवन नोबिता का जब फ्लैशबैक अपनी ग्रैंडमा के साथ सीन चल रहा होता है तो भी नहीं दिखाए जाते। ऐसा क्यों? तो देखो, नोबिता के ग्रैंडफादर का नाम है नोबिरू नोबी। अब नोबिसुके यानी नोबिता के फादर की शादी जब टमाको यानी नोबिता की मॉम से होने वाली थी तो ऐसा माना जाता है कि इसके पहले ही नोबिता के ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से हमें नोबिता के बचपन में कभी भी उसके ग्रैंडफादर नहीं देखने मिले। और इसीलिए शो में भी नोबिता के ग्रैंडफादर को सिर्फ तभी दिखाया जाता है जब नोबिता के डैड का बचपन दिखाया जा रहा हो। और ऐसा ही कुछ डोरेमोन स्टैंड बाय मी 2 में था, जहां नोबिता के दादी माँ के कमरे में सिर्फ उसके दादाजी की फोटो थी, बिल्कुल वैसे जैसे कि उनकी डेथ पहले ही हो चुकी हो। इसके बाद जो फैक्ट है वो शिनचैन से है कि शिनचैन के जो डैड है हिरोशी नोहारा, उनका एक बड़ा भाई भी है सेमाशी नोहारा, और सेमाशी नोहारा 40 साल का है और बिल्कुल हिरोशी की तरह ही दिखाई
दिखाई देता है। देखो वैसे तो इस कैरेक्टर को शिनचैन के एनिमे में अभी तक नहीं दिखाया गया है, लेकिन इसे शिनचैन की मांगा के वॉल्यूम 24 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब हिरोशी के बड़े भाई शिमाशी नोहारा का कैरेक्टर कुछ ऐसा है, ये देखने में ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और चेहरे पर भी ज्यादा एक्सप्रेशंस नहीं दिखाता। इसके बाद शिमाशी नोहारा बहुत ही कंजूस आदमी है जो पैसे खर्च करने कभी नहीं देखता, जो उसके नाम शिमाशी का सीधा सीधा मतलब है यानी स्टिंगी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कंजूस। अब इस कैरेक्टर शिमाशी नोहारा का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि वो 40 साल का है और अभी भी सिंगल है और वो गांव में अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, जहां वो एज अ फार्मर फील्ड्स में काम करता है। अब पता नहीं इस कैरेक्टर को एनिमे में दिखाने भी वाले हैं या नहीं, लेकिन मांगा में इस कैरेक्टर को अच्छा खासा डेवलपमेंट भी मिला है। जैसे सितंबर 2020 में जो मांगा आई थी उसमें बताया गया था कि शिमाशी अब इकुना नाम की एक औरत को डेट कर रहा है, जिसके पहले से ही 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, जिनका नाम है इत्सुकी और नात्सुमी। इसके बाद मांगा का जब 2021 का इशू आया तो उसमें बताया गया कि शिमाशी और इकुना अब मैरिड है और अब उनके घर एक बेबी भी आने वाला है। और सच कहूं तो ये फैक्ट मेरे लिए भी बहुत ज्यादा अमेजिंग था, क्योंकि मुझे शिनचैन के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट चीज कभी पता ही नहीं थी। और अगर तुम्हें भी ये नहीं पता था तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मैं सीधा तुम्हें अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।